my duties as Prime Minister. मनमोहन सिंह के ऊपर बुनियादी सवाल उठाया जा रहा है। मनमोहन सिंह की इतनी बड़ी छवि थी और जिनके लोग दीवाने हुआ करते थे, देश में हुए आर्थिक उदारीकरण के जनक जिनको माना जाता है, और इस पूरे ग्लोबलाइजेशन में भारत को आगे लेके जाने का क्रेडिट जिस प्रधानमंत्री ने लिया, उस प्रधानमंत्री की तरफ अब लोग क्या इशारा कर रहे हैं? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम जमशेदपुर झारखंड से बोल रहे थे सर। झारखंड में आपके आसपास लोगों में क्या माहौल है? हमारे आसपास के माहौल है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो इससे पहले भी न्यायपालिका को बोले थे कि आप अपने हद में रहिए। न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट में आदेश दे रहे थे उस समय, और अभी जब न्यायपालिका इसको बर्खास्त करनी है सीबीएसई चीफ को, तो अब प्रधानमंत्री का डिसीजन गलत हो गया है। तो इसके लिए आप किसको हाथ में रहना चाहिए, प्रधानमंत्री से पूछा जाए। बिल्कुल से कहा आपने। अभी आप अपने हाथ को खुद प्रधानमंत्री ने समझना चाहिए, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहता हूँ मैं कि आप उस पहले तो सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे थे आप हाथ में रहिए, तो अभी किसको हाथ में रहना चाहिए? बिल्कुल। चलिए, आपने बिंदास बोल को याद रखा, धन्यवाद। हमने इसी कार्यक्रम में कुछ दिन पहले सवाल पूछा था कि जो देश के प्रधानमंत्री ने न्यायालय के लिए कहा था, उन्होंने कहा था कि न्यायालय ने अपने हद में रहना चाहिए, और हमारे एक झारखंड के दर्शक याद दिला रहे मनमोहन सिंह जी आपको, वो कह रहे अब आप अपने हाथ को खुद नाप लीजिए। एक और कॉलर है, देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया में वो क्या कहना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहते हैं। नमस्कार। आप नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। बोलिए। औरंगाबाद। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ, बोलिए ना, क्या कहेंगे आप? अभी सर लाइन पे तो बना हुआ हूँ मैं, लेकिन टीवी पे क्यों नहीं आ रही आवाज? हाँ बोलिए। आप अगर डीटीएच कस्टमर है तो आपके पास कुछ सेकंड डिले आवाज आएगा, बोलिए। तो सर मेरी ये कहना है कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आतंकवादी भी अभी कम अटैक कर रहे हैं इंडिया पर। भाजपा के जमाने में बहुत ही आतंकवाद फैला हुआ था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ये अच्छे प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। और क्या आप खूबियां गिना सकते हैं मनमोहन सिंह जी की? आप अकेले समर्थक मिले हैं, मैं आपको मौका देना चाहूंगा, क्योंकि बात देश के प्रधानमंत्री की है, आप उनके पक्ष में बोलने वाले एकमात्र अब तक के कॉलर है, तो मैं आपको थोड़ा और मौका देता हूँ। बहुत अच्छे नेता है वो हमारे देश के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत बुरा किया था हमारे देश के साथ में, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। आप उनकी खूबियां गिनाइए ना जो आप और गिनना चाहते हैं। जी, आप और क्या कहना चाहते हैं मनमोहन सिंह के लिए, कहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे नेता है, वो भ्रष्ट नेता बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छाई के कुछ उदाहरण भी देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छाई के उदाहरण यही है कि वो देश में शांति के लिए संदेश देते हैं। कहीं भी उनके साथ में कोई धर्म पक्षपात नहीं है। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पर एक कॉलर ने जो प्रतिक्रिया दी है, आप अगले जो कॉल करने वाले उन्होंने सुनी है, आप इस प्रतिक्रिया के विषय में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और एक कॉलर, देखते हैं क्या प्रतिक्रिया दे। नमस्कार। नमस्कार, मैं संतोष बोल रहा हूँ सर, पुणे से। बोलिए संतोष जी। सर, मैं पहले एक चीज सर कहना चाह रहा हूँ। सर, आप ये प्रोग्राम करते हैं, बाकी कोई चैनल नहीं देता, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। लेकिन हाँ सर, एक जो आपका वीडियो कॉन पे ही आता है, बाकी अगर जैसे डीटीएच, डिश टीवी वगैरह है, इन पर भी आए तो ज्यादा दर्शक जुड़ेंगे। बिल्कुल, हम भविष्य में जरूर इनके ऊपर आएंगे, और आप लोगों का ऐसा ही प्यार, समर्थन और सहयोग रहा तो देश के सारे डीटीएच पर भी हम जल्दी में उपस्थित होंगे। लेकिन जो डीटीएच आपके पास लगा है और अगर सुदर्शन नहीं दिखता है तो आप अपने डीटीएच ऑपरेटर को फोन करके सुदर्शन की मांग कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए और बताना चाहूंगा कि सुदर्शन आईपीटीवी पे भी आता है। सुदर्शन www.sudarshan.tv.com इस वेबसाइट पर लाइव भी देखा जा सकता है। वो तो सब ठीक है सर। आगे मेरा ये सवाल है कि अभी तक सभी लोग ये कहते हैं मनमोहन सिंह हमारे सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री है, तो मेरा सवाल ये है कि बाकी सभी लोग ईमानदार नहीं थे जो भी प्रधानमंत्री हुए वो, कि इनको एक तरह से सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि मनमोहन जी सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन अगर कोई टीम जैसे अच्छा कर दिया, देश में अच्छा होता है, तो उसका सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाता है।
और उनको भारत रत्न भी मिलता है। लेकिन अगर यही घोटाले भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो घोटाला रत्न भी प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि एक ऐसा निगेटिव पुरस्कार भी देश में रखना चाहिए। हाँ, निगेटिव पुरस्कार भी होना चाहिए। लेकिन ये तो एक तरीके से संतोष जी जो आप बोल रहे हैं ये तो मनमोहन सिंह के लिए निगेटिव पुरस्कार ही है ना, जो अब तक सारे कॉलर ने पुरस्कार दिया। तो उनको एक मिलना चाहिए, वो जैसे भारत रत्न मिलता है किसी को, तो इनको भी घोटाला रत्न मिलना चाहिए। चलिए, धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। संतोष कुमार जी पूना महाराष्ट्र से बात कर रहे थे। देश के विभिन्न कोनों से कॉल आए, उधर पूना हो, इधर गुवाहाटी हो, नीचे दक्षिण भारत से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई एसएमएस आए हैं, कई प्रतिक्रिया आई है। इन सारी प्रतिक्रिया को हम आपके सामने एक एक करके दिखाई रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपके सामने उपाय भी दिखाएंगे, लेकिन एक कॉलर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, हाँ नमस्कार। बोलिए, क्या कहेंगे? सर ये कहना चाहता हूँ, अभी कह रहे थे कि अच्छा ही मनमोहन सिंह ने अच्छा है, अभी जो पर बात कर रहे थे बोले कि अच्छा ही बोल रहे हैं, मतलब जो अच्छे हैं। तो मनमोहन सिंह कितनी अच्छा है किया हमारे देश के लिए, कम से कम अजफल गुरु है, कितना पैसा इनसे खर्च हुआ। अच्छा, जो अभी जो थे मतलब जो अजफल नाम से जो गिरफ्तार हुआ था, कितने करोड़ रुपया इन पर हमारे देश का खर्च हो रहा है, इतना रुपया खर्च हो रहा है। आज तक उन्होंने क्या किया बताओ। इनको अगर फांसी देना है, इनके फांसी देकर कब तक खत्म कर देना चाहिए इस केस को। बिल्कुल। और ये इतने केस हो, हमारा पैसा हमारे देश का अजफल ग्रुप पे इतना करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है इस पे, और पहले के जो इतने जो रेस्ट उन पे इतना देश खर्च हो रहा है। हमारे देश पर ये हम पे ही तो बढ़ रहा है, आने वाले टाइम हमारे पे ही खर्च होना है इनको। तो कम से कम फांसी देकर एकदम इनको तो तुरंत गोली मार के एक धड़ा देना चाहिए। चलिए, ऐसे कई चीजें हैं जो मनमोहन सिंह के लिए लोग कहेंगे। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम आपको यहाँ पर उपाय दिखाते हैं कि इन सारे चीजों के लिए उपाय क्या है। सबसे पहले प्रधानमंत्री तुरंत इस्तीफा दे। सबसे पहले प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तभी नैतिकता का उच्च मापदंड स्थापित कर पाएंगे। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके समर्थक उन्हें कहें। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो उनके समर्थकों को उनसे ऐसा करने को कहना चाहिए, तभी वो नैतिकता के उच्च स्तर को स्थापित कर पाएंगे। जनता भी इसके लिए उन पर दबाव बनाए। जनता को मनमोहन सिंह पर दबाव बनाना चाहिए कि वो इस्तीफा दें, जिससे उनकी नैतिकता बनी रहे, नहीं तो उन पर और भी सवाल उठेंगे। मीडिया भी सरकार पर दबाव बनाए, तभी मनमोहन सिंह इस्तीफा देंगे। वैसे भी जब सरकार इतने घोटालों घपलों के बाद अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसे में कम से कम प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर अपनी नैतिकता को बनाए रखें और देश के सामने उदाहरण पेश करें। राजनीति में राजनेताओं को नैतिकता का पालन करना जरूरी कर दिया जाए, तभी देश और जनता को भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्ति मिल सकेगी। हाँ, बोलिए ना, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल वो जो नफटाई बोलते हैं ना कि बिल्कुल बेशर्म, हाँ, ऐसी बेशर्माई धारण करके रखी है। और भ्रष्टाचार वालों को और भ्रष्टाचार करने वालों को हाँ अपने आगोश में लेके रखा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस देश को, सर मैं एक एडिटर हूँ, पत्रकार हूँ, उसके बावजूद मेरे को ये बेशर्मी से बोलना पड़ रहा है कि इस देश को ये राजनेता नहीं चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चला रही है। सुप्रीम कोर्ट का हमने धन्यवाद करने को ना। हाँ, और इस देश के जो 4 स्तंभ हैं उनमें आज दोनों स्तंभ हैं तो वो जर्जर हो चुके हैं। हद है, 2 स्तंभ हैं, पत्रकारिता और न्यायालय। खाली ये 2 स्तंभ आज अगर सुदृढ़ है तो ये देश चल रहा है सर, नहीं तो ये देश को अपने दुख से बोलना पड़ रहा है कि मनमोहन जी और सोनिया जी कब कहाँ किसके हाथ में भेज देंगे, कुछ कहते नहीं आता है सर। आप महाराष्ट्र में कहाँ से बोल रहे हैं? जी, नंदुरबार जिला है और नवापुर तालुक तहसील है। बिल्कुल, एकदम छोटे से
क्षेत्र से आप बोल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है काफी पिछड़ा हुआ खुद सरकार उसको मानती है। हाँ, वो आदिवासी एरिया है। और क्या ये वही क्षेत्र है जहां पर प्रधानमंत्री ने थोड़े दिन पहले आके एक योजना का शुभारंभ जी किया? जी 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 वही स्थान है। और हमारे यहाँ के ही मंत्री साहब वन विभाग के स्वरूप सिंह जी नाइक, जो 1 महीने की सजा भोग के आए, मैं उसी साइड से बोल रहा हूँ सर। और गृह राज्य मंत्री माणिक राव जी गावित दिल्ली में बैठे थे, मैं उनके ही शहर से बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद। बहुत अच्छा परिचय एक तरीके से अपने कॉलर ने दिया है कि जहां पर मनमोहन सिंह ने देश में योजना शुरू करने के लिए एक ऐसे शहर को चुना जहां के वन विभाग के मंत्री को 1 महीने की जेल की सजा काट कर आनी पड़ी। मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसा ये संयोग है या योगायोग है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं, वो भी इस विषय पर क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य को देखते हुए जितना भी है उनके सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। हाँ। अभी वो अपने दिमाग से काम करें और जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है उसका सही सदुपयोग करें, किसी दूसरे के कहने से नहीं करें। तो आज भी देश को बहुत अच्छे रास्ते पे ले जाने की उनके अंदर कैपेबिलिटी है। मतलब आपका कहना है कि बशर्ते वो अपने दिमाग से काम करे, केवल आदेश के आधार पर काम करें। हाँ, जिस तरीके से उन्होंने गवर्नर के समय में काम किया था, देश को काफी आगे ले गए। आज प्रधानमंत्री बहुत कुछ कर सकता है और वो चाहे तो देश को आने वाले समय में 6 महीने के अंदर में जो है ना सुधार कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए हमारी तरफ से उनको ये मैसेज पास किया जाए। धन्यवाद। आपने जो बात को कहा है, देश के संबंधित लोग इसको सरकार के सुन रहे हैं और आपकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि आप देश के असली मालिक हैं। यहाँ पर एक और एसएमएस आया, हालांकि इस बात को मैंने पहले कहा है, लेकिन पाटिल SY पुणे से एसएमएस कर रहे हैं कि देश के स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के लिए अगर नैतिक शिक्षा जरूरी है तो संसद में बैठने वाले नेताओं के लिए क्यों नहीं। पुणे से एसएमएस है। ऐसे और भी कई एसएमएस आज आए हैं, हम स्क्रॉल पर एसएमएस को चला रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया को हम sudarshan-tv.com पर भी डाल रहे हैं। आप sudarshan-tv.com पर इस कार्यक्रम को लाइव भी देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे भी सुदर्शन को देख सकते हैं, आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, फेसबुक ट्विटर पर भी देख सकते हैं। फेसबुक ट्विटर से आप अपनी प्रतिक्रिया को भी इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। सारी सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम आपके प्रतिक्रिया को, आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे बड़ा मौका देता है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, वो इस विषय में क्या कहते हैं। MMS दिखाते हैं, क्या कहता है MMS आपके सामने। मैं पुणे से किरण इनामदार बोल रहा हूँ। पंतप्रधान खुद तो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वही उन्होंने कहा है, लेकिन सुदर्शन चैनल बिंदास बोल से मैं सोनिया गांधी से आह्वान करता हूँ कि वो खुद उनका इस्तीफा ले, ऐसा मुझे कहना है। बहुत से फोन घनघना रहे ऑफिस में और मेरे कान में मैसेज भी आ रहा है कि बहुत लोग वेटिंग पे है, लेकिन समय की कमी है, हमको कार्यक्रम को यहाँ रोकना पड़ेगा। आपकी प्रतिक्रिया आप मत रोकिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया शुरू हुई है तो ये प्रतिक्रिया जानी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री को भी सीधे फोन कर सकते हैं। आप 1971 से प्रधानमंत्री का नंबर लीजिए, इंटरनेट से नंबर लीजिए, उनका ईमेल आईडी लीजिए, पत्र लिखिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए। आप कोई आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के खिलाफ नहीं निकाल रहे, ना हम आप निकाल रहे ना हम निकाल रहे। हमारे लिए तो इस देश में प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाला हर व्यक्ति सम्माननीय होना चाहिए, इतनी भर आशा है। और कम से कम आप देश का कुछ भला नहीं कर सकते तो देश का बुरा मत करिए। इतनी मिनिमम इतनी अपेक्षा देशवासी जरूर रख सकते हैं। बात बहुत मन से निकली है, इसलिए हो सकता है कि वो कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से ना हो, लेकिन ये व्यक्तिगत हमला ना होकर एक व्यापक अपेक्षा है। शायद देश का नेतृत्व इसको समझेगा। आज के बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए इस मुद्दे पर आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, धन्यवाद इस प्रतिक्रिया के लिए। आप बिंदास बोल में हमें क्या कार्यक्रम हो ये भी बता सकते हैं। हमारा पता है सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 नोएडा। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं, हमारा फैक्स भी आप हमको कर सकते हैं और आप ईमेल भी कर सकते हैं। bindasbol@sudarshan-tv.com ये हमारा मेल आईडी है। My duties as Prime Minister